ओके, तो आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब टेबल ग्रुप के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं इन सारे ऑप्शंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ बॉक्सेस दिखाई देंगे। अब इस बॉक्सेस में रो और कॉलम की संख्या है। ये जो पहला बॉक्स दिख रहा है ये एक कॉलम और एक रो है। जैसे हम इसकी संख्या बढ़ाते जाएंगे रो और कॉलम की संख्या बढ़ता जाएगा। अभी हमारे पास है 2 कॉलम, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा 3 कॉलम 1 रो, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा 4 कॉलम 1 रो। जैसे हम नीचे जाते जाएंगे रो की संख्या बढ़ती जाएगी। आई होप आपको ये रो और कॉलम की संख्या समझ में आया होगा। जैसे ही हम रो और कॉलम की संख्या सेट कर लेंगे, हमें इतना रो और इतना कॉलम चाहिए, इसके बाद हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे ये टेबल इंसर्ट होगा ये टेबल अपने साथ 2 और टैब ओपन कर देगा। पहला टैब है टेबल डिज़ाइन और दूसरा टैब है टेबल लेआउट। अब इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस हम अगले क्लास में करेंगे। अगर मैं टेबल के अंदर क्लिक करता हूं तो ये दोनों टैब ओपन हो जाता है और मैं टेबल के बाहर क्लिक करता हूं तो ये दोनों टैब्स गायब हो जाता है। अंदर शो होगा, बाहर क्लिक करेंगे हाइड होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं जिनका नाम है इंसर्ट टेबल। अगर हम रो और कॉलम की संख्या देकर टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पे हमें टेबल की संख्या देनी है, जैसे नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितनी चाहिए, नंबर ऑफ रो की संख्या कितनी चाहिए। यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने लिया है कॉलम की संख्या 5 और रो की संख्या 2 और यहाँ हम रखेंगे फिक्स कॉलम विथ। ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5 और ये 2 रो इंसर्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम रो और कॉलम की संख्या इंसर्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जिनका नाम है ड्रॉ टेबल। अगर हम टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं तब इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ये टेबल हम अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। जितना आपको कॉलम चाहिए उतना कॉलम आप इंसर्ट कर लें, जितना रो चाहिए आप उतना रो इंसर्ट कर लें। अगर किसी 2 सेल को मर्ज करना है तो यहाँ पे मिलेगा मर्ज सेल। इरेजर करना चाहते हैं आप टेबल को इरेज भी कर सकते हैं, ठीक। और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जिसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जिसका नाम है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट टेबल में कन्वर्ट हो जाए, तब मैं इस ऑप्शन का यूज़ करूँगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो की संख्या बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रहेगा, इस पर कुछ भी हमें छेड़खानी नहीं करनी है। नीचे हम चलते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट। तो ये ऑप्शन क्या काम करेगा, ये ऑप्शन टेबल के अंदर जो कंटेंट आएगा उसे ऑटो फिट करेगा। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं एक छोटा सा टेबल बना है जो कंटेंट के अकॉर्डिंग है, ना कि विंडो के अकॉर्डिंग। अब हम इसे अंडू करेंगे और टेबल वाले ऑप्शंस पे जाके इसके नीचे जो ऑप्शन था ऑटो फिट टू विंडो, इसे समझते हैं। ऑटो फिट टू विंडो क्या करेगा, टेबल को विंडो के अकॉर्डिंग फिट करेगा, ना कि कंटेंट। अब मैं ओके पे क्लिक करने जा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं विंडो के अकॉर्डिंग हमारा टेबल फिट हो गया। यहाँ पे ये रूलर, तो टेबल भी यहाँ तक बना है और ये यहाँ पे रूलर है तो ये लेफ़्ट रूलर पे ये फिट हो गया। तो इस प्रकार से हम ऑटो फिट को यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जिसका नाम है एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर हम MS वर्ड में ही रहकर एक्सेल के शीट पे काम करना चाहते हैं तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक एक्सेल का शीट ओपन हो जाएगा जिस पे हम अपना वर्क कर सकते हैं। इस पर फार्मूला लगाना चाहते हैं फार्मूला लगा सकते हैं, लाइक एक्सेल के जैसा ही इस पर हम काम कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जिनका नाम है क्विक टेबल। क्विक टेबल में पहले से बने हुए कुछ टेबल्स हमें मिल जाते हैं, जैसे कैलेंडर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलेंडर पहले से हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करके हम इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। टेबुलर लिस्ट मिल रहा है, अगर हमें किसी प्रकार का लिस्ट बनाना है तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे टेबल के लेआउट और डिज़ाइन टाइप के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।